झारखंड में एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 2024 में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हेमंत सोरेन बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं पर भारी पड़े और इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 2024 में फिर से सरकार बना ली थी। हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है हेमंत सोरेन सरकार का, और रिपोर्ट कार्ड लेकर पिछले वक्त में जिस तरीके से हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन अब लोगों में झारखंड सरकार के प्रति, हेमंत सोरेन की सरकार के प्रति यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर वाकया बता रहा हूँ झारखंड के पलामू जिले का, जहां पर मनातू प्रखंड के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों की आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जिन आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति की जा रही है वहां पर व्यवस्थित ढंग से सही प्रक्रिया से भर्ती नहीं हो रही है, वहां पर गड़बड़ झाला हो रहा है। और ऐसे में उन तमाम आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने या जो अभ्यर्थी थी उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से मांग की कि पारदर्शिता के साथ इन पदों पर भर्ती करवाई जाए और मुख्यमंत्री इस पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है इसको गंभीरता के साथ ले, ताकि स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल सके। ऐसे में राजनीतिक बवाल उठ गया। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा हेमंत सोरेन पर, तो वहीं जयराम महतो भी कहां पीछे रहने वाले थे। झारखंड में टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो ने कहा कि किसी के भी अधिकारों को दबने नहीं दिया जाएगा, कुचलने नहीं दिया जाएगा। सरकार के सामने हम सीना अड़ाकर मांग रखेंगे और आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो आंगनबाड़ी सहायिका महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। हेमंत सोरेन की सरकार अब आने वाले वक्त में क्या मुश्किलों में फंसने वाली है, और ऐसे में जो प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, वे आगामी वक्त में क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बना देंगे, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत इस खास कार्यक्रम में। कैसे देखते हैं ये वक्त जब 1 साल से अधिक टाइम जो है सरकार पूरा कर चुकी है, मुख्यमंत्री एक तरफ ये दावे कर रहे हैं कि हम विभिन्न योजनाएं जो लेकर आए हैं उन पर काम कर रहे हैं और झारखंड के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि हेमंत सोरेन ने जब सत्ता में थे और उससे पहले भी उन्होंने ये बातें कही थी कि भाई झारखंड में हम रोजगार की कमी नहीं आने देंगे। अभी भी मैं पढ़ रहा था कि इतने हजार रोजगार जो है युवाओं को दिए गए हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाली हैं, जिस तरह से कर्मचारी हैं, उन्होंने जो बात कही है उसको गंभीरता से सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक ईंट भी अगर दरकती है तो कहीं ना कहीं पूरी इमारत पर इसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी दल है, खासकर जयराम महतो की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, इस फिराक में कोई भी लूपहोल हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से मिले और उसको वो जनता के सामने एक आक्रामक तरीके से रखते हुए नजर आ जाए। आप देखिए, कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा बड़े आम हो रही थी कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में गठबंधन बनाने वाले हैं और हेमंत सोरेन उनकी पत्नी दिल्ली जाते हैं तो बड़े बड़े नेताओं से बीजेपी की मुलाकात करते हैं। उस बात को लेकर भी तमाम तरह की कयासबाजी, अटकलबाजियां उस वक्त शुरू होती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन आज एक बार फिर इस पूरे मुद्दे के ऊपर महुआ मांझी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर बात कही है वो ये बताता है कि क्या वाकई में यहाँ जो हेमंत सोरेन हैं वो सरकार अब बीजेपी के साथ जाने वाली है। वो कहते ही भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई के सामने नहीं दबे वो अब क्या दबेंगे। यानी कि पूरी तरीके देखा जाए तो हेमंत सोरेन सरकार हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार, लेकिन बीजेपी और जयराम महतो जिस तरह से लगातार जेएलकेएम के जो अध्यक्ष हैं, एक तरीके से जयराम महतो वो जिस तरह से बातों को उठा रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि हेमंत सोरेन सरकार को वो घेरना चाहते हैं, वो दबोचना चाहते हैं, मुद्दों पे कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या जवाब यही हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से तय होती है, कुछ सीएम हेमंत सोरेन इसको लेकर क्या बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है, ये देखिए दिनेश जी, लोकतंत्र के लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि
जनता के मुद्दे जरूर उठाने चाहिए। विपक्ष का काम होता है जहां पे उनको लूप होल दिखे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर सरकार को घेरने में कामयाब रहेंगे, इस बात का पता आने वाले दिनों में जरूर चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ग्रामीणों ने और जिस तरीके से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद ग्रामीण जिला विकास समाज कल्याण पदाधिकारी ने और यहाँ पर शीघ्र इस पूरे मामले पर न्यायोचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में जिन महिलाओं ने यह आरोप लगाए हैं कि गलत तरीके से जो है चयन हो रहा है, इस पूरी चयन प्रक्रिया का पेपर सामने आने के बाद इसकी जांच की जाएगी और यदि गलत तरीके से ये चयन प्रक्रिया पाई गई तो इसे रद्द भी किया जाएगा। ऐसे में अमन जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। मांग ये की जा रही है कि सरकार ने उस वक्त जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान जो वादे किए थे वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी पूरे नहीं किए गए हैं, ना ही किसी तरीके से उन्हें संज्ञान में लिया गया है। तो ये आगामी कार्यकाल जो है ये हेमंत सोरेन के लिए किस तरीके से टारगेट करेगा इस पर विपक्ष, क्योंकि शिबू सोरेन अब रहे नहीं है जिनका कोर वोट बैंक था। आने वाले वक्त में क्या मुश्किलें खड़ी कर सकता है विपक्ष? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जो वायदे आपने किए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हो हल्ला झारखंड में मचा रही है, वहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर भी अमूमन यही मांग उठती हुई दिखाई देती है। आप राजस्थान की बात कर लें, आप जो है हरियाणा की बात कर लें, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, अमूमन रोजगार के मुद्दे आपको हर जगह सुनने को और देखने को मिलते हैं। और देखिए, युवाओं को वाकई में काम देना चाहिए, जो रोजगार की बात करते हैं वो उनको मिलना चाहिए। और जो बात हेमंत सोरेन ने कही थी चुनावी मैनिफेस्टो में, उन सब पे उनको खरा उतरना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकारों का काम ये होता है कि जो वायदे आपने किए हैं वो पूरे किए जाएं। और ऐसे में रोजगार की समस्या एक विकट समस्या भी है झारखंड में। तमाम युवा ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो वायदे उनसे किए गए कई बार वो पूरे नहीं होते हैं। रोजगार जिस तरह से उनको मिलना चाहिए उस तरह से रोजगार नहीं मिलता, और जो रोजगार मिलता भी है वो कमोवेश ऐसा होता है कि 2 साल पहले 3 साल पहले कोई एग्जाम हो गया, 6 साल के बाद उसका नियुक्ति पत्र आने की एक आपस का जो तालमेल होना चाहिए वो बेहतर दिशा में नजर नहीं आता। तो यहाँ अगर हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों से वायदे किए हैं तो जाहिर बात है कि उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि बीजेपी समेत जो भी विपक्षी दल हैं जिन बातों को लेकर टारगेट करते हैं वो क्या जनता के ऊपर प्रभाव डालती हुई नजर आती है। आप देखिए, घाटशिला में उपचुनाव होता है, बीजेपी ने तमाम तरह से माहौल बनाना चाहा, यानी चुनावों के बाद ये कहा कि भाई झारखंड में कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए घाटशिला में बीजेपी को आप जिताइए। लेकिन देखिए आपने किस तरह से चंपा सोरेन के बेटे को टिकट भी मिला, लेकिन वहां पर सोमेश सोरेन ने जिस बड़ी जीत के साथ में कह सकते हैं अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया, ये अपने आप में बताने को काफी है कि बीजेपी और तमाम विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है शायद जनता तक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, घाटशिला की सीट पर एक मजबूत जीत दर्ज करती है। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया में कहीं कोई भी गड़बड़ दिखाई पड़ती है तो हेमंत सोरेन सरकार को या उनके जो अधिकारी हैं, जो संबंधित मंत्री हैं, उनको इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई भी गड़बड़ किसी भी तरह से हो रही है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जाती है, क्योंकि जो योग्य उम्मीदवार है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका महिलाओं की भी यही मांग है और लगातार वे हेमंत सोरेन सरकार से इस मांग को पूरा करने के लिए अपील भी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।